नमस्ते भक्तों, जय श्री हरि। आज की वीडियो में मैं आपको सत्यनारायण की कथा, महत्व, आरती एवं संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से सुनाऊंगी। जय श्री हरि। जय सत्यनारायण भगवान। हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। खासतौर पर जब आप किसी विशेष अवसर पर भगवान विष्णु जी का पूजन अपनी पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं, तब विष्णु भगवान की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हर महीने की एकादशी, बृहस्पतिवार और पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु जी का पूजन व कथा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के इस पूजन के दौरान लोग सत्यनारायण की कथा भी पढ़ते और सुनते हैं। पुराणों में सत्यनारायण व्रत कथा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। सत्यनारायण कथा, ऐसा माना जाता है कि जो लोग इस कथा को सुनते हैं उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। भगवान सत्यनारायण को भगवान विष्णु जी का ही रूप माना जाता है। शास्त्रों में सत्यनारायण की पूजा का अर्थ है सत्य की नारायण के रूप में पूजा करना। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, जैसे शादी के पहले, शादी के बाद जब दुल्हन घर आती है, तब घर में बच्चे के जन्म के 1 महीने के बाद भी माँ और बच्चे दोनों को सत्यनारायण की कथा सुनाई जाती है। घर किसी के भी जन्मदिन पर या फिर विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति होने के बाद सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाती है। भगवान सत्यनारायण का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में भगवान विष्णु ने नारद को ये कथा सुनाई है और इस व्रत का महत्व भी बताया है। घर पर सत्यनारायण कथा करने के फायदे। यदि आप घर पर खुद से सत्यनारायण जी की कथा करना चाहती हैं तो यह आपके लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। सत्यनारायण कथा का पाठ घर पर करने से घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है और यह पाठ घर के सभी सदस्यों के मन में श्रद्धा का भाव जगाता है। लेकिन इस कथा के लिए आप कुछ नियमों का पालन जरूर करें, जिससे विष्णु जी की पूर्ण कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो सके। भगवान सत्यनारायण कथा पूजन सामग्री: ठाकुर जी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति, लकड़ी का चौका, कलश के लिए 1 लोटा, आम या अशोक का पंचपल्लव, केले का पत्ता, बांस की एक छोटी सी पत्ती सहित डंडी, गाय का गोबर, चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा, आम की लकड़ी, फूल की माला, गंगाजल, दूध, शहद, दही, दूर्वा, तुलसी पत्र, घी, रुई की बत्ती, पंचमेवा, लाल चंदन, पीला चंदन, सिंदूर, लौंग, इलायची, फल, सुपारी, पान का पत्ता, फूल, धूप, दीपक, चावल कलश के ऊपर रखने के लिए, अक्षत, हल्दी, कलावा, पंचामृत, प्रसाद, जनेऊ, नारियल, हवन का पैकेट, जौ। सत्यनारायण कथा के लिए भोग प्रसाद। भगवान श्री सत्यनारायण कथा में प्रसाद के लिए गेहूं की पंजीरी का प्रयोग करते हैं। पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे को देशी घी में भूनते हैं, फिर उसमें गुड़ या चीनी मिलाते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट भी मिलाते हैं। परिवार की सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए करें सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इससे सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इसका व्रत करने से भगवान विष्णु हमारे सारे कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए घर की शांति और सुख समृद्धि के लिए भगवान सत्यनारायण की पूजा विशेष लाभकारी होती है। ये पूजा विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए भी लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में सत्यनारायण की पूजा करना काफी शुभ होता है। लंबी आयु एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी सत्यनारायण जी की कथा और पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए परिवार के साथ साथ अन्य भक्तों को भी शामिल करें। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही आप जितने ज्यादा लोगों में कथा का प्रसाद वितरण करती हैं, ये उतना ही ज्यादा लाभकारी होता है। सत्यनारायण कथा पूजा विधि। भगवान सत्यनारायण की कथा आप किसी शुभ कार्य में या किसी भी अन्य दिन किसी ब्राह्मण को बुलाकर सुन सकते हैं। अगर कोई ब्राह्मण न मिले तो खुद भी आप ये पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये पूजा पूर्णिमा के दिन करें तो बहुत ही शुभ फलदायी होता है। पूर्णिमा के दिन शाम के समय स्नानादि से निवृत्त होकर पूजा स्थान के आसन पर बैठ जाएं तथा उसके बाद पूजा वाली जगह पर रंगोली बनाएं। उसके बाद चौकी को उस पर रखें। फिर चौकी के ऊपर केले का पत्ता रखकर उस पर शालिग्राम भगवान को विराजें। चावल से नवग्रह बनाएं। उसके बाद साथ ही गौरी गणेश जी को भी विराजें और कलश रखें। कलश में गंगाजल तथा स्वच्छ जल डालें। उसके ऊपर आम का पल्लव रखें। फिर उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखकर उसके ऊपर दीपक रखें। फिर उसे जलाएं। उसके बाद सबसे पहले कलश का पूजन करें, फिर गौरी गणेश का पूजन करें।
उसके साथ ही भगवान शालिग्राम की पूजा करें तथा सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए भगवान सत्यनारायण की कथा का संकल्प लें। हाथ में अक्षत फूल लेकर पूजन की शुरुआत करें तथा उसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ श्रवण करें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा पाठ में कुल 5 अध्याय हैं, जिनका श्रवण करने हम जा रहे हैं। ये कथा भगवान श्री सत्यनारायण ने अपने मुख से देवर्षि नारद को सुनाई थी। सत्यनारायण कथा पूजन में भगवान सत्यनारायण का आवाहन करते समय व सारी पूजन सामग्री को भगवान को समर्पित करते समय बोले जाने वाले मंत्र, आप इन मंत्रों को अपने आप से बोलकर भगवान को सभी वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं तथा इन मंत्रों को जान लेने से आप अपने घर पर बहुत ही आसानी से भगवान सत्यनारायण की कथा पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए सबसे पहले बाएं हाथ में जल लेकर दाहिने हाथ की अनामिका, मध्यमा व अंगुष्ठा से नीचे दिए हुए मंत्र को बोलते हुए अपने ऊपर जल छिड़के और अपने आप को शुद्ध करें। मंत्र: ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष सबह्याभ्यंतरः शुचिः पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः पुंडरीकाक्ष पुनः पुंडरीकाक्ष। ओम। भूमि पूजन। उसके बाद नीचे दिए मंत्र का उच्चारण करते हुए हल्दी, रोली, अक्षत, पुष्प से सबसे पहले उस जगह का भूमि पूजन करें जिस जगह पर बैठकर आप सत्यनारायण कथा पूजन कर रहे हैं। भूमि पूजन मंत्र: ओम पृथ्वी त्वया घता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धाराया माँ देवी पवित्रम कुरु च आसनम। श्री सत्यनारायण कथा पूजन प्रारंभ। सबसे पहले हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करें। ध्यान मंत्र: ओम सत्यव्रतम सत्यपर त्रिसत्यम सत्यस्य योनिन निहितं सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वाशरण प्रपन्नाः ध्यायेत् सत्यम गुणातीतम गुणत्रय समन्वितम लोकनाथ त्रिलोकेशम कौस्तुभहरण हरिम। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ये बोलते हुए अक्षत पुष्प भगवान को अर्पित कर दें। भगवान का आवाहन करें। अब नीचे दिए गए मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान सत्यनारायण का आवाहन करें। आवाहन मंत्र: आगच्छ भगवन् देव स्थाने चात स्थिरो भव यावत् पूजा करिष्ये तावत् त्वं सन्निधो भव। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। श्री सत्यनारायणाय आवाहयामि। आवाहनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। आसन: भगवान को बैठने के लिए लकड़ी के चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर पीले चावल रखकर भगवान विष्णु को आसन दें। आसन मंत्र: अनेक रत्न संयुक्तम नानाम निगनान्वितम भवेत् हेममयं दिव्यम आस प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आस समर्पयामि। पाद्यम: भगवान के पैर धुलाएं। पाद्यम मंत्र: नारायण नमस्ते तु नरकार नवतारक पाद्यम गृहान देवेश मम सौख्यम विवर्धय। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पादयोः पाद्यम समर्पयामि। अर्घ्य: भगवान को जल से अर्घ्य दें। अर्घ्य मंत्र: गंध पुष्पक्षतरयुक्तम अर्घ्यम संपादित मया गृहान भगवन् नारायण प्रसन्नो वरदो भव। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। हस्त्योर्घ्यम समर्पयामि। आचमन: भगवान को आचमन कराएं। आचमन मंत्र: कर्पूरेण सुगंधेन वासित स्वादु शीतलम तोयमचमनीयार्थ गृहान परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। आचमनीयम जल समर्पयामि। स्नान: भगवान को गंगाजल से स्नान कराएं। स्नान मंत्र: मंदाकिन्याः समानीतः कर्पूरा गुरुवासितः स्नान कुर्वन्तु देवेशा सलिलेशित सुगंधिभ्यः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। स्नानीयम जल समर्पयामि। पंचामृत स्नान: भगवान का पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद ये सभी चीजें मिलाकर पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान मंत्र: पयो दधि घृत चैव मधुशर्कर्यान्वितम पंचामृत मयानीतम स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पंचामृत स्नान समर्पयामि। शुद्धोदक स्नान: शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्धोदक स्नान मंत्र: मंदाकिन्यास्तु यद्वारी सर्वपापहर शुभम तदिदं कल्पितुभ्यं स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। शुद्धोदक स्नान समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करें। भगवान को वस्त्र या वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित करें। वस्त्र अर्पित मंत्र: शीतवतोष्ण संत्रान लज्जाया रक्षण परम देहालंकरण वस्त्रम धृत्वा शांति प्रयच्मे। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करें। आचमनीय जल दें। यज्ञोपवीत: भगवान को जनेऊ अर्पित करें। यज्ञोपवीत मंत्र: नवभिस्तंतुभिर्युक्तम त्रिगुण देवताम्यम उपवित मया दत्तम गृहान परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। यज्ञोपवीत समर्पयामि। चंदन: भगवान को चंदन अर्पित करें। चंदन अर्पित मंत्र: श्रीखंडम चंड दिव्यम गंधाध्यम सुमनोहरम विलिपन सुरश्रेष्ठ चंड प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। गंधम समर्पयामि। अक्षत: भगवान को अक्षत यानी चावल अर्पित करें। अक्षत अर्पित मंत्र:
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या गृहान् परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। अक्षतान् समर्पयामि। पुष्प व माला। भगवान को पुष्प तथा फूलमाला चढ़ाएं। पुष्पमाला अर्पित मंत्र। माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वे प्रभो। मया तानि पुष्पाणि गृहान् परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। पुष्पमाला च समर्पयामि। दूर्वा। भगवान को दूर्वा अर्पित करें। दूर्वा अर्पित मंत्र। दूर्वा कुरान सुहरितान मृतान मंगल प्रदान आनितांस्तव पूजार्थ गृहान् परमेश्वर। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दूर्वा कुरान समर्पयामि। धूप दीप। भगवान को धूप दीप दिखाएं। धूप दीप मंत्र। वनस्पतिर्सोद्भूतो गंधाढ्यः गंध उत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवाना धूपि प्रतिगृह्यताम् साच्यं च वर्तसे युक्तं वहनिना योजित मया। दीपगृहान् देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। धूप दीप दर्शयामि। नैवेद्य। भगवान को मिठाई अर्पित करें। पंचमिष्ठान व सूखा मेवा अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित मंत्र। शर्कराखंड खाद्यानि दधिक्षीर घृतानि च आहार भक्ष्य भोज्यम च नैवेद्यम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि। ऋतुफल। भगवान को केले आम सेवफल आदि चढ़ाएं। ऋतुफल अर्पित मंत्र। फलेन फलित सर्वं त्रैलोक्यम सचराचरम् तस्मात् फल प्रदादेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ऋतुफलम निवेदयामि। मध्ये आचमनीयम जल उत्तरापोषण च समर्पयामि। तांबूल पूगीफलम। भगवान को पान सुपारी अर्पित करें। तांबूल पूगीफलम अर्पित मंत्र। पूगीफलम महादिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम् अलालवं संयुक्तं तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। मुखवासार्थे तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा। भगवान को अपने कमाई के एक अंश के रूप में कुछ दक्षिणा अर्पित करें। दक्षिणा अर्पित मंत्र। हिरण्यगर्भ गर्भस्थ हिमबीजम विभावसः अनंत पुण्यफल दमतः शांतिन प्रयच में। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। दक्षिणा समर्पयामि। आइए जाने सत्यनारायण भगवान की कथा के नियम। सत्यनारायण की कथा में करें कलश की पूजा। सत्यनारायण कथा में कलश का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन कलश स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है। सत्यनारायण कथा में सबसे पहले कलश की पूजा करें, फिर गणेश जी की, उसके बाद सत्यनारायण देव की पूजा कर कथा की शुरुआत करनी चाहिए। इस पूजन में कलश एवं एक नारियल जरूर रखें। ऐसा माना जाता है कि नारियल का फल श्री फल होता है, इसलिए ये लक्ष्मी जी का फल माना जाता है जो भगवान विष्णु जी को अत्यंत पसंद होता है। प्रथम अध्याय। व्यास जी ने कहा, एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलियुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मनवांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा सुने। श्री सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित एवं कल्याण की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा जिसे श्रेष्ठ मुनि नारद जी ने श्री लक्ष्मीनारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीनारायण भगवान ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठगण ये कथा ध्यान से सुने। मुनिश्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्युलोक में आ पहुँचे। यहाँ बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्होंने विचार किया कि किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों के कष्टों का निवारण हो सकेगा। मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णुलोक गए। वहां श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, को देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिवान हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी से इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगिराज, आपके मन में क्या है? आपका किस कार्य हेतु यहाँ आगमन हुआ है? निःसंकोच कहें। तब मुनिश्रेष्ठ नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताएं कि उन मनुष्यों के सब कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने ये बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो,
अति पुण्य दान करने वाला, स्वर्ग तथा मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान क्या है, फल क्या है, इससे पूर्व किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कृपया मुझे विस्तार से समझाएं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजा करे। भक्तिभाव से नैवेद्य, केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा, इन सभी को भक्तिभाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करे। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करे। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह जो मनुष्य व्रत करेंगे उनकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलियुग में मृत्युलोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। द्वितीय अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उनका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। वह भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हो तो कृपा कर मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान तब बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधिपूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला, जिससे उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर आकर अपने बंधु बांधवों के साथ विधिपूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। इसके करने से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धापूर्वक करेगा वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, मुझसे कहें। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं। मुनियों से ऐसा सुनकर श्री सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सब की कथा सुनो। एक समय वह धनी ब्राह्मण बंधु बांधवों के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपा कर मुझे बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वह अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। मन में ऐसा विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया।
उस दिन उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुन मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान के साथ भगवान का पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का तीसरा अध्याय। सूची बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्तिभाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है, आप इस व्रत को करिए। साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के सुयोग्य वानिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोरों हम पकड़ लाए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता के कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन दे कहा कि हे राजन, तुम उन दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य व संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कहकर वह अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बनिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ।
दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। कह राजा ने उन दोनों को नए वस्त्राभूषण भी पहनाए और जितना धन उनका लिया था उससे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3रा अध्याय पूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 4था अध्याय। सूची बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल व पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभा माना और नाव में बेलपत्ते आदि देख वह मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न मनाएं, ये दंडी का शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्तिभाव नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर हो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हुई, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौक में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्तिपूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छानुसार वरदान देकर अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आ जा। माता के वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नौक को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोता देख साधु दुखी होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है। इस लोक का सुख भोग वह अंत में स्वर्ग जाता है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4था अध्याय पूर्ण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूची बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यानपूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और न ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीर्घकाल तक सुख भोगने के बाद मरणोपरांत उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंतकाल में बैकुंठ धाम को जाता है।
सूची बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गए। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष पाया। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान। जानिए सत्यनारायण कथा किन किन अवसरों पर कराई जाती है। सत्यनारायण जी की कथा बृहस्पतिवार, हर महीने की पूर्णिमा तिथि, हर महीने की एकादशी तिथि, मुंडन, जन्मदिन, बच्चे के जन्म पर, कोई मान्यता हो तब भी, शादी विवाह के शुभ अवसरों पर अगर आप इन खास अवसरों पर सत्यनारायण जी की कथा करवाते हैं तो आपको विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा के समय न करें ये गलतियां। सत्यनारायण कथा के लिए करें कि विद्वान ब्राह्मण का चयन। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा विधिवत और बिना किसी गलती के की जानी चाहिए। इसलिए इस कार्य को करने के लिए योग्य ब्राह्मण का ही चयन करें और सत्यनारायण कथा सुनने के लिए अपने रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्तों को जरूर कथा पर आमंत्रित करें। तामसिक चीजों के प्रयोग से बचें। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा में आप कभी भी किसी भी तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, हमेशा सात्विक चीजों का ही प्रयोग करें। भगवान सत्यनारायण की पूजा से पहले साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखें। आप अपने घर में जहां भी सत्यनारायण की कथा करवाना चाह रहे हैं उस जगह पर सुबह और पूजा से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद उसे गंगाजल से पवित्र करें। उसके बाद ही उस जगह पर पूजा करें। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। पूजा में प्रयोग की जाने वाली सभी सामग्री को अच्छे से धोकर साफ करके ही प्रयोग करें। साफ व नए कपड़ों का करें प्रयोग। आप सत्यनारायण कथा में बैठने से पहले स्नान आदि करके साफ कपड़े हो सके तो नए कपड़े ही पहनकर कथा सुनने बैठे। कभी भी फटे पुराने या गंदे कपड़े नहीं पहने। शांतिपूर्वक करें सत्यनारायण की कथा को श्रवण। भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण शांतिपूर्ण माहौल में ही करें। किसी भी गलत विचार को मन में उत्पन्न न होने दें। केवल अपना ध्यान भगवान विष्णु की भक्ति की ओर केंद्रित रखें। ऐसा इसलिए क्योंकि कथा में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जिनका जीवन में पालन करने से व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण कथा के दिन करें सात्विक भोजन। इस दिन सपरिवार सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन इत्यादि का सेवन करना वर्जित है। जिस घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा का पाठ होने जा रहा है वहां परिवार के किसी एक व्यक्ति को व्रत अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले ब्राह्मण को भोजन कराएं। सत्यनारायण कथा के दिन जब घर में भोजन तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं और उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। सत्यनारायण कथा में चढ़ाई गई व दान की गई किसी भी वस्तु का प्रयोग आप खुद न करें, उसे ब्राह्मण को ही दान करें।